सोचिए, अगर आपके घर में आज का खाना भी पूरा ना हो और फिर भी आप सैकड़ों लोगों को भोजन कराने का संकल्प ले लें, तो क्या यह मूर्खता होगी या भक्ति की पराकाष्ठा? यह घटना लगभग 700 वर्ष पुरानी है। जम्मू के कटरा के पास हसली नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। श्रीधर अत्यंत सीधे, सरल और मां आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वे दोनों बहुत निर्धन थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके घर की चौखट से कभी कोई साधु संत खाली हाथ नहीं जाता था। एक बार श्रीधर के मन में आया कि वे पूरे गांव और आसपास के साधु संतों के लिए एक विशाल भंडारा लंगर आयोजित करें। लेकिन समस्या ये थी कि उनके घर में 2 वक्त के भोजन का अनाज भी ठीक से नहीं था। वे रात भर रोते रहे और माँ से प्रार्थना करते रहे, हे माँ, मैंने भंडारे का संकल्प तो ले लिया है, पर मेरे पास कुछ नहीं है, लाज रखना माँ। अगले ही दिन सुबह श्रीधर की कुटिया के बाहर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और छोटी कन्या आकर खड़ी हो गई। उस कन्या की आंखों में एक गजब का आकर्षण था। उस दिव्य कन्या ने श्रीधर से कहा, पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, आप पूरे गांव और सभी साधु संतों को भंडारे का निमंत्रण दे आइए, सब ठीक हो जाएगा। श्रीधर उस कन्या के तेज को देखकर मना नहीं कर पाए और उन्होंने आसपास के सभी गांव में भंडारे का न्योता दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय के एक प्रसिद्ध और अहंकारी तांत्रिक भैरवनाथ और उनके शिष्यों को भी आमंत्रित कर लिया। भंडारे का दिन आया। श्रीधर की छोटी सी कुटिया के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग, साधु संत और भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ आकर बैठ गए। श्रीधर अंदर से कांप रहे थे कि जब लोग भोजन मांगेंगे तो वे क्या देंगे। तभी वो छोटी कन्या कुटिया के भीतर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन, हांडी था। उसने मुस्कुराते हुए श्रीधर से कहा, पंडित जी, आप बस पत्तल बिछवाइए, भोजन मैं परसूंगी। इसके बाद जो हुआ वो साक्षात चमत्कार था। वो छोटी सी कन्या उस छोटी सी हांडी से भोजन निकालने लगी। वो एक एक करके सबको उनकी मनपसंद का भोजन परस रही थी। किसी को खीर, किसी को पूरी तो किसी को हलवा। सैकड़ों लोग पेट भरकर खा चुके थे, लेकिन उस छोटी सी हांडी का भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। श्रीधर कोने में खड़े होकर रो रहे थे और समझ गए थे कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। जब वो कन्या तांत्रिक भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने उसका दिव्य तेज पहचान लिया, लेकिन उसके मन में अहंकार और लालच आ गया। उसने कन्या से कहा, मुझे ये सात्विक भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो मांस और मदिरा, शराब चाहिए। कन्या ने शांति से कहा, यह एक ब्राह्मण का घर है, यहाँ केवल सात्विक भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ ने अपनी तंत्र विद्या से जान लिया कि यह कन्या साक्षात आदिशक्ति का रूप है। उसने कन्या को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो बढ़ा, वो कन्या अचानक हवा में विलीन हो गई और त्रिकुटा पर्वत पहाड़ों की ओर उड़ गई। भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे भागा। माना जाता है कि पहाड़ों पर भागते हुए माँ को प्यास लगी तो उन्होंने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे पर्वत से एक जलधारा निकली, जिसे आज बाण गंगा कहा जाता है। इसके बाद माँ ने एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की, जिसे अर्धकुंवारी कहा जाता है। अंत में जब भैरवनाथ ने गुफा के पास माँ को घेरने का प्रयास किया तो माँ ने महाकाली का रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। उधर हसली गांव में श्रीधर माँ के अचानक चले जाने से गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और दिन रात रोते रहे। उनकी इस व्याकुलता को देखकर माँ वैष्णो देवी उनके स्वप्न में प्रकट हुई। माँ ने उनसे कहा, उठो श्रीधर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। त्रिकुटा पर्वत की उस पवित्र गुफा में आओ जहाँ मेरे 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पिंडियों के रूप में स्थापित हैं। तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ही मेरी पूजा करेंगी। श्रीधर अगले दिन पहाड़ों पर गए। उन्होंने उस पवित्र गुफा को ढूंढा और माँ की पहली पूजा की। आज जो हम भव्य माँ वैष्णो देवी का दरबार देखते हैं, उसकी शुरुआत भक्त श्रीधर की उसी सच्ची पुकार और भंडारे से हुई थी। आज भी श्रीधर के वंशज ही माँ की गुफा में मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करते हैं। अगर आपको हमारी भक्ति की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।